दोस्तों, इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो कैलेंडर के पन्नों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर गहरे जख्म छोड़ जाती हैं। आज मैं आपको ले चलता हूं 1966 के उस दौर में जब भारत एक नए सपने की उड़ान भरने को तैयार था। लेकिन किसे पता था कि यह उड़ान एक ऐसे रहस्यमयी अंधेरे में खो जाएगी जिसका जवाब आज तक माउंट ब्लैंक की बर्फीली चोटियों में दफन है। आज की कहानी एयर इंडिया फ्लाइट 101 की है। दिल थाम कर बैठिएगा क्योंकि यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। 24 जनवरी 1966 की सुबह बॉम्बे का सांता क्रूज एयरपोर्ट अपनी सामान्य रफ्तार से चल रहा था, लेकिन हवा में एक अलग ही उत्साह था। रनवे पर खड़ा था एयर इंडिया का सबसे भरोसेमंद और खूबसूरत विमान बोइंग 707, जिसका नाम रखा गया था कंचनजंगा। ये उस जमाने का सबसे आधुनिक जेट था जिसे उड़ाना किसी भी पायलट के लिए गर्व की बात होती थी। इस फ्लाइट में कुल 117 लोग सवार थे, जिनमें 106 यात्री और 11 क्रू मेंबर्स शामिल थे। इन्हीं यात्रियों के बीच एक 26 साल का युवा रिपोर्टर विक्रम भी था, जो अपनी डायरी और पेन के साथ अपनी सीट पर बैठा था, बेहद खुश कि उसे लंदन जाने का मौका मिल रहा है। लेकिन इस फ्लाइट को जो बात सबसे खास बनाती थी वो थी इसमें सवार एक वीआईपी शख्सियत। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा वियना जा रहे थे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के लिए, और कहा जाता है कि उनके पास कुछ ऐसी फाइल्स थीं जो दुनिया की नजरों में खटक रही थीं। कैप्टन जोसेफ डिसूजा, जो एक बेहद अनुभवी पायलट थे, कॉकपिट में चेकलिस्ट पूरी कर रहे थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। यात्रियों के चेहरों पर मुस्कान थी, कोई अखबार पढ़ रहा था तो कोई खिड़की से बाहर देख रहा था। इंजन स्टार्ट हुए और कंचनजंगा ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह दौड़ उन्हें आसमान की ऊंचाइयों पर नहीं बल्कि एक दर्दनाक इतिहास के पन्नों में दर्ज करने ले जा रही है। फ्लाइट ने उड़ान भरी और अपने रास्ते पर आगे बढ़ी। बॉम्बे से दिल्ली, फिर बेरूत होते हुए इसे जिनेवा और फिर लंदन जाना था। लेकिन दोस्तों, कुदरत कभी कभी बहुत ही अजीब और डरावने संकेत देती है। जिस रास्ते से एयर इंडिया 101 गुजरने वाली थी, ठीक उसी जगह यूरोप के आल्प्स पहाड़ों में माउंट ब्लैंक नाम की एक विशाल और खतरनाक चोटी है। आपको जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ठीक 16 साल पहले 1950 में इसी जगह पर एयर इंडिया की एक और फ्लाइट मालाबार प्रिंसेस क्रैश हुई थी। वह हादसा भी एक रहस्य था और आज 16 साल बाद एयर इंडिया का एक और विमान उसी शापित पहाड़ की तरफ बढ़ रहा था। बाहर का मौसम धीरे धीरे बदल रहा था। बेरूत से निकलने के बाद विमान यूरोप के आसमान में दाखिल हुआ। बाहर घना अंधेरा था और नीचे बर्फीली पहाड़ियां सफेद कफन जैसी दिख रही थीं। कॉकपिट में कैप्टन डिसूजा और को पायलट के बीच सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक छोटी सी टेक्निकल दिक्कत सामने आई। उनके दो VOR नेविगेशन सिस्टम में से एक ने काम करना बंद कर दिया था। इसका मतलब था कि उन्हें दिशा तो पता थी, लेकिन वे अपनी सटीक लोकेशन को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते थे। यह एक छोटा सा रिस्क था, लेकिन एविएशन की दुनिया में एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। और यहाँ तो साक्षात मौत उस पहाड़ की चोटी पर बैठकर उनका इंतजार कर रही थी। विमान अब 19,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और जिनेवा एयरपोर्ट के करीब पहुंच रहा था। बाहर का नजारा बेहद खौफनाक था। सिर्फ काले बादल और तेज बर्फीली हवाएं। विजिबिलिटी एकदम जीरो थी, यानी पायलट को खिड़की के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें पूरी तरह अपने उपकरणों पर भरोसा करना था। सुबह के करीब 8 बज रहे थे, लेकिन बाहर रात जैसा अंधेरा था। इसी दौरान कॉकपिट और जिनेवा एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच बातचीत शुरू हुई। कंट्रोलर ने पायलट को अपनी ऊंचाई बनाए रखने को कहा जब तक कि वे माउंट ब्लैंक की चोटी को पार न कर लें। लेकिन यहीं पर वह बदनसीब पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। खराब VOR सिस्टम और कम्युनिकेशन में हुई एक गलतफहमी की वजह से कैप्टन डिसूजा को लगा कि उन्होंने माउंट ब्लैंक को पीछे छोड़ दिया है। उन्हें लगा कि पहाड़ पार हो चुका है और अब वे सुरक्षित रूप से नीचे उतर सकते हैं। असलियत यह थी कि पहाड़ पीछे नहीं बल्कि ठीक उनके सामने था। यह एक ऐसा भ्रम था जिसने अनुभवी से अनुभवी पायलट को धोखा दे दिया। विक्रम और बाकी यात्री इस बात से बेखबर थे कि उनका विमान, जो उन्हें सुरक्षित लग रहा था, अब लैंडिंग के लिए नहीं बल्कि टकराने के लिए नीचे जा रहा है। विमान के अंदर की लाइटें जल रही थीं, लोग लैंडिंग की तैयारी कर रहे थे, सीट बेल्ट्स बांध रहे थे, लेकिन बाहर मौत दबे पांव उनकी तरफ बढ़ रही थी। विमान तेजी से नीचे आ रहा था, 19,000 फीट से 18,000 फीट। विक्रम ने महसूस किया कि कानों में दबाव बढ़ रहा है, जैसा अक्सर लैंडिंग के वक्त होता है। उसे लगा कि कुछ ही देर में वे जिनेवा की खूबसूरत जमीन पर होंगे। लेकिन दोस्तों, तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जिनेवा रडार पर एयर इंडिया 101 का सिग्नल एक बिंदु की तरह चमक रहा था। कंट्रोलर ने देखा कि विमान तय रास्ते से भटक रहा है और खतरनाक रूप से पहाड़ के करीब जा रहा है। उसने घबराकर रेडियो पर चिल्लाया, एयर इंडिया 101, अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, तुम पहाड़ के करीब हो। लेकिन शायद यह संदेश बहुत देर से पहुंचा, या शायद पहुंचा ही नहीं। बादलों की वह घनी चादर जो अब तक विमान को ढके हुए थी, अचानक फटी और ठीक सामने माउंट ब्लैंक का विशाल पत्थरीला और बर्फीला सीना तना खड़ा था। कल्पना कीजिए उस पल की। पायलट ने जब सामने मौत को देखा होगा तो उनके पास प्रतिक्रिया देने के लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं था। कोई चीख, कोई प्रार्थना काम
नहीं आई। 24 जनवरी की उस मनहूस घड़ी में एयर इंडिया 101 सीधे मोंट ब्लैंक की चोटी से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर टकरा गया। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि पल भर में ही सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों, कहानी अभी उस मुकाम पर है जहां दिल की धड़कनें रुक सी जाती हैं, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल रहस्य तो अब शुरू होगा। क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? आगे के अध्याय आपको और भी हैरान कर देंगे। अगर आपको मेरा यह नरेशन और यह रियल स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज अभी लाइक बटन दबा दें और कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। आपके एक लाइक से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। चलिए अब जानते हैं कि उस धमाके के बाद क्या हुआ। टक्कर के तुरंत बाद एक जोरदार धमाका हुआ जो मीलों दूर तक सुना जा सकता था, लेकिन उस बर्फीले तूफान में वह आवाज वहीं दब कर रह गई। कंचनजंगा के परखच्चे उड़ गए। विमान का मलबा मोंट ब्लैंक की ढलानों पर कई किलोमीटर तक बिखर गया। भाभा और बाकी सभी 117 लोग, किसी को पता भी नहीं चला कि कब उनकी सांसें थम गईं। वह खूबसूरत विमान अब सिर्फ जलते हुए धातु के टुकड़ों और बिखरे हुए सामान में बदल चुका था। चारों तरफ सिर्फ आग, धुआं और अंतहीन बर्फ थी। उस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी और जमा देने वाली ठंड के बीच अगर कोई चमत्कार से बच भी गया होता तो भी कुदरत ने उसे जिंदा रहने का कोई मौका नहीं दिया। जिनेवा एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसर गया था। रडार से वो हरी बिंदी गायब हो चुकी थी। कंट्रोलर बार बार एयर इंडिया 101 डू यू कॉपी बोल रहा था, लेकिन जवाब में सिर्फ रेडियो का शोर था। एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे परिवारों को जब यह खबर मिली तो उनका क्या हाल हुआ होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मोंट ब्लैंक ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि उसे किलर माउंटेन क्यों कहा जाता है। वहाँ सिर्फ हवाओं की साएं थी जो उन 117 आत्माओं का शोक मना रही थी। जैसे ही मौसम थोड़ा साफ हुआ, एक बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। स्विस एयर फोर्स और फ्रांसीसी गाइड्स की टीमें हेलीकॉप्टर और पैदल रास्ते से उस दुर्गम इलाके की तरफ बढ़ी, लेकिन वहाँ का मौसम इतना खराब था कि बचाव दलों को मलबे तक पहुँचने में ही कई दिन लग गए। जब वे आखिरकार वहाँ पहुँचे तो जो नजारा उन्होंने देखा वह किसी भी इंसान का दिल बैठा देने के लिए काफी था। विमान का मलबा एक बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था। कहीं यात्रियों के सूटकेस पड़े थे, कहीं बच्चों के खिलौने तो कहीं अधजले कागज। बचाव दल को बहुत जल्द ही यह कड़वी सच्चाई समझ आ गई कि वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा है। यह रेस्क्यू ऑपरेशन अब रिकवरी ऑपरेशन में बदल चुका था। विक्रम का कैमरा, भाभा की वो महत्वपूर्ण फाइल, सब कुछ उस बर्फ में दफन हो चुका था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मलबा उसी जगह के आसपास मिला जहां 1950 में मालाबार प्रिंसेस का मलबा मिला था। ऐसा लग रहा था मानो यह पहाड़ एयर इंडिया के जहाजों का कब्रिस्तान बन गया हो। एक जगह पर उन्हें एक घड़ी मिली जो ठीक उसी वक्त पर रुक गई थी जब हादसा हुआ था। मानो समय भी उस दर्दनाक पल को देखकर ठिठक गया हो। हर तरफ सिर्फ तबाही के निशान थे और उन निशानों के बीच दबे थे कई अनकहे सपने। दोस्तों, आमतौर पर विमान दुर्घटनाओं को तकनीकी खराबी या मानवीय भूल माना जाता है, लेकिन एयर इंडिया 101 का मामला अलग था। इसमें सवार थे डॉक्टर होमी भाभा, जो उस समय दुनिया के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक थे। उनकी मौत ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। जैसे ही यह खबर बाहर आई कि डॉक्टर भाभा अब नहीं रहे, साजिशों का बाजार गर्म हो गया। कई जानकारों और पत्रकारों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या यह वाकई एक दुर्घटना थी? क्या यह संभव है कि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए किसी विदेशी ताकत ने इस विमान को निशाना बनाया हो? विक्रम जैसे पत्रकारों के लिए यह एक बहुत बड़ी स्टोरी हो सकती थी, लेकिन अफसोस वो खुद इस स्टोरी का एक दुखद हिस्सा बन गया था। कुछ थ्योरीज के मुताबिक विमान के कार्गो में एक बम रखा गया था जो ठीक मोंट ब्लैंक के ऊपर फट गया। हालांकि ऑफिशियल जांच रिपोर्ट में इसे पायलट की गलती और कम्युनिकेशन गैप बताया गया, लेकिन कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। भाभा ने कहा था कि भारत बहुत जल्द अपना परमाणु बम बना सकता है और यह बात उस समय की महाशक्तियों को खटक रही थी। क्या उनकी उस फ्लाइट में मौजूदगी महज एक इत्तेफाक थी या फिर यह एक सोची समझी हत्या? यह सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। इस रहस्य को और गहरा करता है एक दावा जो सालों बाद सामने आया। 2013 में एक खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। ग्रिगोरी डगलस नाम के एक पत्रकार ने अपनी किताब कॉन्वर्सेशन विद द क्रो में एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया। उस किताब में दावा किया गया कि CIA ने जानबूझकर एयर इंडिया 101 के कार्गो में बम प्लांट किया था ताकि भाभा को खत्म किया जा सके और भारत के परमाणु सपनों पर लगाम लगाई जा सके। दोस्तों, सोचिए, अगर यह सच है तो विक्रम और उन 100 से ज्यादा मासूम यात्रियों की मौत सिर्फ कोलेटरल डैमेज थी। हालांकि इस दावे का कोई ठोस सबूत कभी आधिकारिक तौर पर नहीं माना गया, लेकिन मलबे के फैलाव और कुछ गवाहों के बयानों ने इस शक को हमेशा जिंदा रखा। बचाव दल के कुछ सदस्यों ने बताया था कि मलबा ऐसे फैला था जैसे हवा में कोई विस्फोट हुआ हो, न कि पहाड़ से टकराने के बाद। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह शायद सिर्फ वो मोंट ब्लैंक जानता है जिसने उस राज्य को अपने सीने में दफन कर लिया। यह पहलू इस कहानी को और भी ज्यादा दर्दनाक और रहस्यमय बना देता है। दशकों बीत गए हैं, लेकिन मोंट ब्लैंक आज भी उस हादसे की गवाही देता है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर पिघलने की वजह से आज भी कभी कभी
बर्फ के नीचे से उस फ्लाइट के टुकड़े बाहर निकल आते हैं। 2012 में एक फ्रांसीसी ट्रेकर को वहाँ एक डिप्लोमेटिक बैग मिला था जिसमें भारत सरकार के आधिकारिक दस्तावेज थे। वो कागज आज भी सुरक्षित थे, मानो कल ही लिखे गए हों। 2017 में वहाँ एक इंसान का हाथ और जांघ का हिस्सा मिला जो इतने सालों तक बर्फ में सुरक्षित था। सोचिए, विक्रम या किसी और यात्री का सामान आज भी वहाँ उस नेचुरल फ्रीजर में पड़ा हो सकता है। कभी अखबारों के टुकड़े मिलते हैं जिन पर 1966 की तारीख लिखी होती है, तो कभी गहने। यह पहाड़ चीजों को छोड़ता नहीं है, बस धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोलता है। हर बार जब वहाँ से कुछ मिलता है तो वो पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। यह सिर्फ मलबा नहीं है, यह उन परिवारों के लिए एक उम्मीद की तरह होता है कि शायद उन्हें अपने प्रियजनों का कोई आखिरी निशान मिल जाए। मोंट ब्लैंक एक खूबसूरत जगह है, लेकिन एयर इंडिया 101 के लिए यह एक कभी न खत्म होने वाली जेल बन गया, जहां समय 1966 में ही रुका हुआ है। आधिकारिक रिपोर्ट्स चाहे कुछ भी कहें कि यह पायलट की गलती थी या मौसम की मार, लेकिन उन परिवारों के लिए यह सवाल हमेशा रहेगा कि आखिर हुआ क्या था। उस जगह पर आज एक स्मारक बना हुआ है जो उन सभी 117 आत्माओं को समर्पित है। तो दोस्तों, यह थी एयर इंडिया 101 की वो सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी जिसे शायद वक्त की धूल ने धुंधला कर दिया था। मैंने कोशिश की है कि उन आखिरी पलों को और उस रहस्य को आपके सामने पूरी ईमानदारी से रख सकूं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को भी छू लिया है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों की यादें जिंदा रह सकें। और हाँ, कमेंट्स में जय हिंद या उन 117 लोगों के लिए RIP लिखना न भूलें। अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं पर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।